नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है शिकायत। रीमा एक छोटे से कस्बे में रहने वाली लड़की, जिसकी आंखों में कई सपने रोज उगते और रोज ही उनके पंख काट दिए जाते। आज अचानक रीमा की माँ घर का सामान जल्दी जल्दी बोरे में भरकर पैक कर रही थीं। रीमा पास की झोपड़ी में बच्चों के साथ खेल रही थी और उसे बार बार माँ की पुकार सुनाई पड़ रही थी, रीमा कहाँ हो, जल्दी आओ। दौड़ती हुई रीमा जैसे ही झोपड़ी में पहुंची, माँ को इस तरह से सामान बोरे में भरते हुए देखकर बोली, ये क्या माँ, हम फिर क्या ये घर छोड़कर जा रहे हैं। रीमा की बात का सही सही उत्तर ना देते हुए माँ ने कहा, जल्दी से तुम भी मेरी मदद करो और हमें 1 घंटे के अंदर यहाँ से निकलना है। हताश रीमा समझ गई कि फिर बाबा ने कुछ गड़बड़ी कर दी है और हमें ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा, फिर नई जगह, नए लोग। यह सोचते हुए रीमा अपनी माँ की मदद में लग गई। कुछ ही मिनट बाद दोनों एक टेम्पो में बैठकर शहर की तरफ निकल पड़े। रास्ते में रीमा ने माँ से पूछा, माँ और बच्चों की तरह हमारा एक स्थायी घर क्यों नहीं है। उसकी माँ ने अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, मैं, तुम्हारे बाबा, यहाँ तक कि हम सब फुटपाथ पर ही पैदा हुए और फुटपाथ पर ही मर जाएंगे। हम लोग इतने किस्मत वाले नहीं कि हमारा कोई अपना एक घर हो। कुछ घंटों बाद शहर की सीमा के पास टेम्पो वाले ने दोनों को उतार दिया, जहाँ पहले से रीमा के पिताजी खड़े थे। रीमा को प्यार करते हुए वो बोले, रीमा, मैं तुम्हें एक बड़ी सी कोठी में छोड़कर आ रहा हूँ, क्योंकि उस कोठी की मालकिन को 24 घंटे के लिए एक 13 से 15 साल की लड़की की ज़रूरत है। वो हमें अच्छा पैसा भी देंगी, तुम्हें अच्छे कपड़े के साथ भरपेट खाने पीने को भी मिलेगा। पर बाबा, मैं तो आप लोगों के साथ रहूँगी ना। बड़ी मासूमियत से रीमा अपने पिताजी की तरफ देखने लगी। बेबस माँ बाप दोनों एक दूसरे को देखते हुए बोले, बेटा, तुम्हारी नौकरी के चक्कर में ही हम अपनी पहली जगह छोड़ कर आए हैं। जैसे ही हम दोनों में से किसी को अच्छा काम मिल जाएगा, हम तुम्हें कोठी से ले आएंगे। चलो देर मत करो, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ देता हूँ, फिर हम दोनों अपने लिए कोई ठिकाना ढूंढें। रीमा बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कुछ कह नहीं पाई और चुपचाप से अपने माँ बाबा के साथ चलने लगी। जैसे जैसे रीमा कदम बढ़ाती, वो अपने एक एक सपने को याद करती। वो बस में बैठकर अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने जाना चाहती थी, पैरों में घुंघरू बांध कर नाचना चाहती थी, अपने जन्मदिन में बड़ा सा केक काटना चाहती थी, साफ सुथरे सुंदर कपड़े पहनना चाहती थी, पैरों पर अच्छे अच्छे जूते पहन वो भी इठलाना चाहती थी। एक आम लड़की की तरह वो अपना जीवन जीना चाहती थी, लेकिन गरीबी के कारण ये आधारभूत इच्छाएं भी उसके लिए सपने जैसी थी। ये सब सोचते सोचते वो कब उस कोठी के दरवाजे पर पहुंच गए, जहां उसके पिताजी उसे छोड़कर कुछ देर में चले जाएंगे। उसे पता नहीं था, दरवाजे से एक गोरी सुंदर सी अच्छे कपड़े पहने हुए एक महिला निकली। उसे देखकर रीमा को ऐसा लगा मानो कोई परी आकर खड़ी हो गई हो। रीमा को देखते हुए उस महिला ने कहा, राम बाबू, ये है तुम्हारी लड़की। हाँ जी मालकिन, यही है मेरी लड़की, आज से ये आपकी हुई। रीमा के पिताजी ने कहा, यह सारा काम कर लेगी, ये तो मुझे बहुत छोटी लग रही है। उस महिला ने कहा। राम बाबू ने अपने दोनों हाथ जोड़कर उस महिला से कहा, हम बेचारे गरीब लोग हैं, हमारे बच्चे उम्र से छोटे ही लगते हैं। आपके साथ रहेगी तो इसकी सेहत भी बनेगी और ये सारे काम भी सीख लेगी। आप निश्चिंत रहिए। फिर उस महिला ने अपने हाथ में पकड़े बटुए से कुछ नोट निकाल कर राम बाबू को दिए और कहा, मैं इसे 15 दिन तक अपने पास रख कर देखती हूँ। अगर काम सीख कर अच्छी तरीके से करने लगेगी तो बाकी का पेमेंट तुम बाद में ले जाना, वरना इसे तुम वापस ले जाना। हाँ, मैं सिर हिलाते हुए राम बाबू अपनी बेटी को वहीं छोड़कर चला गया। रीमा को यह एहसास हो गया था कि उसके सपने अब झाड़ू पोछे में सिमट के रह जाएंगे। उस महिला ने एक बुजुर्ग औरत को बुलाकर कहा, अम्मा, इस लड़की को अच्छे से नहला धुलाकर
मिनी की अलमारी से कुछ साफ कपड़े दे दो और इसे कुछ खिला पिला भी दो। कल से इसे अपने साथ काम में लगाकर काम सिखाने लग जाना। बुजुर्ग महिला रीमा को आउट हाउस की ओर ले गई और उसे नहाने के लिए पानी और साबुन आदि देकर उसके लिए मिनी बेबी के पुराने कपड़े लाने चली गई। इतना बड़ा घर और नहाने के लिए भी अलग से कमरा लगता है। ये लोग कोई राजा महाराजा हैं। रीमा बड़ी सी कोठी देखकर अपने आप बोलते हुए नहाने चली गई। उस बुजुर्ग महिला ने रीमा को कुछ कपड़े ला कर दिए, जिन्हें पहनकर मानो रीमा को ऐसा लगा कि उसके अच्छे कपड़े पहनने का सपना आज पूरा हो गया। किसी के उतरन किसी के लिए नई से भी अधिक मूल्यवान वस्तु बन गई। उतरन कपड़ों ने कुछ घंटे पहले आए रीमा के मन के भावों को धो दिया और उसे लगा कि वो स्वप्न लोक में आ गई है, जहाँ सब बहुत सुंदर है। अच्छी साफ सुथरी प्लेट पर फिर उस बुजुर्ग महिला ने रीमा को खाने के लिए कुछ खाद्य पदार्थ दिए। रीमा ने उनमें से कुछ चीज़ें तो कभी खाई भी नहीं थी। वो ये सोचने लगी कि आज उसका अच्छा खाना खाने का भी सपना पूरा हो गया। धीरे धीरे शाम से रात हो गई और रात को फिर से रीमा को खाने के लिए खाना मिला और साथ ही एक कमरे में गद्दा तकिया चादर आदि सोने के लिए दिया गया। जो लड़की आज तक नंगे फर्श में सोई हो, उसे गुदगुदा गद्दा तकिया चादर सोने के लिए मिल गया हो, मानो उसके सपने लगातार साकार हो रहे हों। गुदगुदे बिस्तर में रीमा को सोने की आदत नहीं थी। उसे पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह होते ही बुजुर्ग महिला ने उसे उठा दिया और नहा धोकर तैयार हो जल्दी से रसोई में आने की हिदायत देकर वो चली गई। रीमा, जो कि अपने को किसी जन्नत में समझ रही थी, जल्दी से नहा धोकर तैयार होकर रसोई में जा पहुंची। बुजुर्ग महिला गुस्से में उसकी ओर देखते हुए बोली, इतनी देर नहाने धोने में करोगी तो घर का काम कैसे निपटा पाओगी? यह लो प्याज और जल्दी जल्दी काटो। नन्ही रीमा को समझ में नहीं आ रहा था। कल तक जो उसे स्वर्ग जैसा लग रहा था, आज सुबह होते ही सब बदल कैसे गया? तुम्हारा नाम क्या है? वो बुजुर्ग महिला गुस्से में देखते हुए रीमा से बोली। जी रीमा, रीमा ने कहा। जल्दी जल्दी करो रीमा, अभी और सब्जियां भी काटनी हैं बेबी के लिए। ब्रेकफास्ट रेडी करना है। उनकी स्कूल बस आने वाली होगी। रीमा ने जल्दी जल्दी प्याज काट के उन्हें दिया। कटे हुए प्याज को देखकर वो बुजुर्ग महिला बहुत ज़ोर से रीमा पर चिल्लाते हुए बोली, ऐसे प्याज कटती है क्या? सारी प्याज की ऐसी तैसी कर दी है। रीमा सहमी हुई उस महिला की डांट सुन रही थी। दोबारा से महिला ने कुछ प्याज और दूसरी सब्जियां रीमा को पकड़ाते हुए कहा, देखो इसे ऐसे काटो, इस बार गलती मत करना और हाँ जल्दी काम करना। उबासी लेती हुई रीमा जल्दी जल्दी सब्जी काटने लगी। कुछ देर में नाश्ता तैयार हो गया। उस नाश्ते को देख करके रीमा के मुंह में पानी आने लगा। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था और रात में भी वो ढंग से सो नहीं पाई थी, इसलिए उसे नींद भी आ रही थी और भूख भी लग रही थी। कुछ देर में डाइनिंग टेबल लगा दिया गया। सब घर के लोग नाश्ता करने लगे। रीमा की उम्र की लड़की, जिसका नाम मिनी था, उसे यूनिफॉर्म में देखकर रीमा की आंखें चमक उठीं। वो उसे मुड़ मुड़ कर पीछे देखते हुए आगे चल रही थी कि अचानक वो घर की मालकिन से टकरा गई। मालकिन ने उसे सही से चलने की हिदायत देकर अपनी बेटी को जल्दी से ब्रेकफास्ट कर स्कूल बस पकड़ने के लिए कहा। किचन में ढेर सारे गंदे बर्तन की ओर इशारा करते हुए बुजुर्ग महिला ने रीमा को जल्दी जल्दी बर्तन धोने के लिए कहा। भूखी प्यासी रीमा बर्तन धोने लगी। जैसे ही बर्तन धोकर उसे लगा कि अब उसे खाने के लिए कुछ मिलेगा, उतने में ही उस बूढ़ी औरत ने रीमा के हाथ में झाड़ू पकड़ा दिया। धीमे सुर में रीमा ने उस महिला को कुछ खाने के लिए देने को कहा। रीमा की बात सुन उस महिला ने उसे पहले घर की सफाई के लिए बोला। घर की सफाई करते करते रीमा को काफ़ी देर हो गई है और भूख के मारे रीमा बेहाल हो गई। अंत में जाकर रीमा को रात का बचा खाना खाने को दिया गया। भूखी रीमा ने जल्दी जल्दी वो खाना खा लिया।
और वो दरवाजे पर टेक लगाकर बैठ गई और उसे कब नींद आ गई उसे पता नहीं चला। सपने में अच्छे कपड़े पहने हुए बारिश में भीग रही, वो दोनों हाथों में ढेर सारी चॉकलेट्स और टॉफ़ी पकड़े हुए बहुत खुश नज़र आ रही है। अचानक किसी की डांट की आवाज़ रीमा के कानों पर पड़ी और वो हड़बड़ा के उठ गई। नींद पूरी हो गई है तो दोपहर के खाने की तैयारी करें मैडम, वह बुजुर्ग महिला रीमा से बोली, अपनी आंखें पोंछते हुए। रीमा जल्दी से उस महिला के साथ रसोई में दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी। जैसे जैसे वो बुजुर्ग महिला रीमा को बोलती जाती, रीमा वैसे ही काम करती जाती। खाना बनाते बनाते दोपहर हो गई और सबको खाना खिलाकर फिर बर्तन साफ कर रीमा को भी खाना दिया गया और थोड़ी देर आराम करने के लिए उसे कमरे में भेज दिया गया। रीमा को अब गुदगुदा गद्दा भी कांटों के समान लग रहा था। कल तक जो घर उसे महल जैसा प्रतीत हो रहा था, आज उसे उस महल से भागकर वापस अपनी झोपड़ी में जाने का मन कर रहा था। इस तरह से रीमा के 15 दिन पूरे हो गए। ठीक 15 दिन के बाद रीमा के पिताजी रीमा की मालकिन के पास आए। रीमा की मालकिन रीमा के काम से खुश थी, अतः उन्होंने बाकी बचे हुए पैसे रीमा के पिताजी को दे दिया और रीमा को अपने वहाँ काम के लिए रख लिया। रीमा पिताजी से मिलना चाहती थी, लेकिन उसे उसके पिताजी से मिलने नहीं दिया गया। रीमा रोज़ मिनी को यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाते देखती, उसकी पसंद का अच्छा अच्छा खाना बनाते देखती, उसे लैपटॉप, मोबाइल और सुंदर सुंदर खिलौनों से खेलते देखती। शाम को उसे डांस सीखते देखती और रात में अपने प्रिय भगवान से यही पूछती कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी थी जो मुझे इन सब चीज़ों से तुमने वंचित रखा। रोज़ सुबह रीमा की वहीं घिसी पिटी दिनचर्या शुरू हो जाती और रोज़ रात को फिर रीमा अपने भगवान से शिकायत कर सो जाती। रीमा भी मिनी की तरह स्कूल जाना चाहती, खेलना चाहती, पढ़ना चाहती और नाचना चाहती थी और उसकी ये सब इच्छाएं एक सपना बनकर रह गईं। माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण इस बड़े से घर में काम कर माँ बाबा का पेट भरने के लिए अपने सपनों को घर के कोने में बैठ रोज़ आंसुओं और अपने भगवान से शिकायत के रूप में रोकर निकाल देती और जल्दी ही वो अपनी यथार्थ स्थिति को स्वीकारते हुए कोरे सपने को आँख का पानी बनाकर जीने की कला सीख गई। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।